बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बॉल लिया है, यहाँ पर दही है, बॉल में दही डाली है। 1 किलो के करीब तकरीबन दही है। दही को अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। दही को फेंट लेने के बाद इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च मसाले। 1 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून ही डाल देंगे इसमें नमक। 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाली। 1 टीस्पून डाल देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। तो अब जी मिर्च मसाला डालकर हमने फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी से कर सकते हैं। अच्छे से इसे बीट कर लेने के बाद यहाँ पर डाल दूँगी मैं बेसन। तकरीबन 1 से 1.5 प्याली मेरे पास बेसन है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। कड़ी में बेसन कम ही डालते हैं, बहुत ज़्यादा बेसन इसमें नहीं जाता। 1.5 प्याली बेसन तो इसमें थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लेना है। अब डाल देंगे यहाँ पर पानी डालकर अच्छे से इसे हमने फिर से फेंट लेना है। इसका हमने घोल सा तैयार कर लेना है। बेसन हो, मैदा हो, कोई भी चीज़ हम इस तरह से अगर बनाते हैं पकाने के लिए तो इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाली कसूरी मेथी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स हमने कर लिया है। देख सकते हैं इस तरह से बैटर हमने तैयार करके इसे कवर करके रख देना है। तो हम यहाँ पर पतीले में ऑयल लिया है। 1 छोटे साइज़ की प्याज है, इसे चॉप करके डाल देंगे। रफली सा चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। यहाँ 2 टमाटर हैं, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन अदरक लेकर से हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर हमने नहीं देना है, बस इसका गुलाबी सा कलर आ जाए तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे। अब देख सकते हैं प्याज का कलर इसी तरह से गुलाबी सा है, बहुत ज़्यादा हमने कलर इसे नहीं दिया, बस हल्का सा इसे पकाएंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। अब यहाँ पर जो हमने पेस्ट तैयार किया अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। ऑयल जो हमने डाला था वो सेपरेट हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की। अब यहाँ पर जो हमने बैटर तैयार किया था फिर से इसे मिक्स करके डाल देंगे। इसे हमने छन्नी से छान लेना है, छान कर ये बैटर हमने डाल देना है इसमें। कड़ी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से, और बहुत ही मज़े की इस तरीके से कड़ी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हमने जितना हमने बैटर डाला था बनाकर उतना ही 1 बाउल तकरीबन मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालकर हमने इसे मज़ीद पका लेना है जब तक कड़ी में बॉयल ना आ जाए, कड़ी पकना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ से अब हमें हिलना नहीं है, प्रॉपर कड़ी को चेक करना है, इसमें स्पून चलाना है ताकि ये उबलने ना पाए। तो आप देख सकते हैं कड़ी में बॉयल आ गया, 1 से 2 बॉयल आ गए हैं। तो अब ये पकना शुरू हो जाएगी, बॉयल होना। तो इससे हल्की आंच पर हमने पकाना है। कड़ी को हमेशा हल्की आंच पर पकाते हैं, तेज़ आंच पर कभी भी मत पकाइएगा। कड़ी हमारी पकना शुरू हो गई तो यहाँ पर पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 आलू लिए हैं मैंने, इन्हें बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, जूलियन शेप में इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो प्याज भी मैंने उतना ही लिया है, प्याज को भी स्लाइस में हमने काट लिया है। लच्छे इसके खोल लिए हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, इन्हें चॉप करके डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे कसूरी मेथी, धनिया हो तो धनिया भी डाल सकते हैं सब्ज़। 1 टीस्पून डाल दिया सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। आधी टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे साबुत। यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल देंगे साबुत धनिया, हाथ से क्रश करके डाल देंगे, दरदरा सा हो जाएगा इस तरह से। तो अब इसमें डाल दिए 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी डाल दिया। यहाँ पर बेसन लिया मैंने, तकरीबन 1 पाव बेसन है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्पून से अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बकाया बचा जो बेसन है वो भी डाल देंगे इसी के अंदर। तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना है। तो इस तरह से स्पून से हमने इसे मिक्स करना है। बहुत ही प्यारा, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा नरम। यहाँ पर हमारा जो है पकौड़ों का मिज़ा बनकर तैयार। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे भी 10 मिनट के लिए तकरीबन रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो कड़ी आप देख सकते हैं हमारी पकना शुरू हो गई है। यहाँ पर हल्की आंच मैंने की हुई है, हल्की आंच पर हम कड़ी को पकाएंगे। तो हल्की आंच पर ये पक कर जितनी गाढ़ी होगी, थिक होगी, उतनी ही ये टेस्टी बनेगी। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। 1 मैंने आलू का स्लाइस लिया है, इसमें डाल देंगे। ऑयल देख सकते हैं गर्म हो जाए तो यहाँ पर हमने पकौड़े डाल देने हैं। मैं हाथ से पकौड़े डाल रही हूँ, बहुत अच्छे इस तरह से बनते हैं पकौड़े। तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। एक एक करके हमने पकौड़े इस कढ़ाई में डालते जाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम नहीं पकाएंगे।
तेज़ आंच होगी तो बेसन अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा। हमने आलू डाले वो भी कच्चे रह जाएंगे तो बाहर से जो जल जाएंगे। तो दरमियानी आंच पर हमने पकौड़े फ्राई करने हैं, बहुत प्यारा गोल्डन कलर आने तक इसे हमने फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो पकौड़े हमारे बनकर तैयार हैं, अब हमने इन्हें निकाल लेना है। इसी तरह से हमने सारे जो पकौड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। वैसे भी बरसात का मौसम है, कड़ी बनाए हैं, पकौड़े बनते हैं तो एक्स्ट्रा ही बनते हैं, तो खाए जाते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। कड़ी को फिर से मैं दिखा रही हूँ। कड़ी हमारी तकरीबन ये देखिए जी पक गई है, इतनी थिक हो गई है, बड़े बड़े ठंडे होकर मज़ीद मतलब थिक हो जाती है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े डाल दिए हैं, पकोड़ों वाला ही मैंने ऑयल लिया है। एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसमें आधी टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधे टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा जब हमारा कड़कड़ाने लगे, बहुत प्यारी खुशबू आने लगे, तो हमने ज़ीरे का इसमें बघार लगा देना है। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर ज़ीरे का तड़का हमने लगा दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की आज की हमने जो कड़ी बनाई है बनकर तैयार हुई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।